है हम लोग? कौन कौन है यहाँ? हम लोग जिंदा है, हम लोग लाइव है। हाँ, अभी तक तो है। लाइव ऑमलेट खाने आए, लाइव पास्ता। एक क्या चल रहा है भाइयों? बस यार चल रहा है। क्या चल रहा है? एक क्या चल रहा है? ब्लैक रमजा चल रहा है। आयरन। अरे अरे बॉक्सर दिख रहे। अरे अरे एकदम से बॉक्सर खड़ा आ गया। कुर्सी, खड़पड़ 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 ये करके कुर्सी बाहर। अभी उड़ने वाली लगता है हवा में, धीरे धीरे उठेगी। 1 2 3। अभी अचानक से कैमरा ऊपर हो, व्लादिमीर पुतिन बैठा हुआ हम लोग को बताएगा, गाइस मैंने बना लिया है, वैक्सीन बना लिया है, अब तुम सबको इंजेक्शन मैं लगवा बता। लो। आज क्या होने वाला है? ये क्या कहते हैं, प्रतीक कहाँ है? प्रतीक कहाँ है? आऊंगा बोला है। आऊंगा। फ्लूगोड। ओ माय गॉड। गेस्ट के बारे में बताओ कुछ। और आज कौन है गेस्ट बताओ। आज का गेस्ट है पैराडिगम शिफ्ट करके एक बैंड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके फ्रंटमैन है। काफी लोग पैराडाइम शिफ्ट भी बोलते हैं उनको। हाँ, गलत सलत नाम बोलते है। हैं, हाँ गलत सलत। हाँ, जैसे हम लोगों को डायरिया हाँ, बुलाया जाता है, लेकिन हम लोग का वैसे असली नाम धैर्य है। हाँ, दायरा बुलाते रहते, दायरा बुलाते से गलत। दरिया। तो पैराडाइम शिफ्ट के फ्रंटमैन है यारा मिस्टर मिस्टर कौशिक रामाचंद्रन। रामाचंद्रन। उसका असली नाम कौशिक नहीं है। वो पूछेंगे, वही फर्स्ट पूछना चाहिए आई थिंक। बहुत पौष्टिक। खतरनाक, बहुत खतरनाक आदमी। पौष्टिक गिटार। बहुत खतरनाक आदमी है। बहुत पौष्टिक गिटार है भाई। बहुत हाँ, कॉस्टली। लेकिन अंदर से बहुत स्वीट है। देख के हाँ, थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग अंदर से सकता है। तुमने कब देखा उसको? नहीं, जब बात किया है तब पता चला। हैं? बातों से बात? पता चलता है ना। केवल बात? चलो फिर बुला लेते हैं फिर उसको जल्दी से। ये सब बोलने देहरिया। के एग्जैक्टली, राजा प्रधान को पता है कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। हाँ, देहरिया। हाँ, ये सही जवाब है। लहरिया। सही जवाब। 5 पॉइंट्स टू राजा। लहर। तुम लोग कैसे उड़ा रहे हो फ्लाइट? सही उड़ रहा है फ्लाइट, सब बढ़िया चल रहा है कंट्रोल रूम से। सही चल रहा है ठीक है। तुम हम लोग का ये लोग वाला माइक कहाँ है? ऐसे वाला वो वाला माइक हटा दिया है। हटा तो दिया। पॉइंट नहीं है। ऐसे भी ऐसी ही आवाज आती, वैसे भी वैसे ही आवाज आती, तो फिर ऐसे ही करेंगे। लाल बटन नहीं दबाना था। हाँ। दबा दिया। दबा दिया। बुला लेते हैं भाई फिर। बुला लो यार। सवी जी। सभी जी ऐड करिए। कितने लोग आ गए अपने साथ? लौंडे लफाड़े आ सभी जी गए। कुछ टेक्निकल इश्यूज है। अरे, अरे आ अरे यार, पूरा पर्पल इलाका है यार तुम्हारा तो। धन्य हो। अभी इस समय विकल्प और कौशिक एकदम मैच कर रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा टीम विकल्प का टी शर्ट और मेरा दीवार नीचे जा रहा है, हाँ। हमारे कमरे तक पहुंच गया मेरे। ऐसा लग रहा है दीवार अबे विकल्प खुद का से धड़। इंस्पायर होके तो पेंट किया रूम। हाँ, ये पता था, इन लोग ने कोऑर्डिनेशन किया था ये सब। यही टी शर्ट पहन के ट्रैकिंग करने गए थे क्या विकल्प? हाँ यार, अभी तो इंस्पायर हो गया मैं। 2 बार आया था रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने देख लिया टी शर्ट, मैंने बोला मिंचू मेरा रूम भी ऐसे ही चाहिए मेरे को। और क्या चल रहा है भाई कौशिक भाई? भाई क्या कुछ नहीं चल रहा, घर पे बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो घर पे अपने, मैं अपने घर बैठा हूँ। नहीं, कुछ तो अलग कर रहे होगे ना, मतलब हम लोग सब घर पे बैठ के अलग कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठ के बोर ही हो रहे, और कुछ अलग नहीं हो रहा भाई थोड़ा बहुत मुबारक, आपकी शादी हो गई। कहाँ से क्या बात कर रहे हो? शादी हो गई ना भाई। बेड देखो पीछे डबल है। डबल है। बचपन से डबल बेड है मेरा, मतलब बचपन से शादी हो गई मेरी। अच्छा, ओ तो कौशिक को जो लोग मिले हैं वो जानते हैं कि वो डबल बेड। मेरे को चिन्मय एक बार बताया था। पता नहीं चिन्मय शायद बाद में पेलेगा मुझे ये बताने के लिए। लेकिन चिन्मय ने मुझे एक बार बताया था, जब पहली बार तुमसे मिला था वो, तो उसको लगा था कोई वो ये आदमी तो इतना बड़ा है, ये गाएगा भी फुल, वो ये उस पे चला जाएगा। क्या बोलते? हाँ, कौन सा बैंड है यार वो? कौन सा बैंड इसमें मार के रखा हुआ है? कैनिबल कॉर्प्स। हाँ। अच्छा, उसको लगा था कैनिबल कॉर्प्स टाइप का आदमी है ये। बट मुंह खोला तो कुछ और ही निकला। बोलता है कितना मासूम आदमी है ये, इतना बड़ा। जब उसने गाया तो मुझे कितना मासूम लगा। मासूम?
इस शक्ल को देख के मासूम कौन बोल सकता है भाई? वही तो, उसने शक्ल देख के ये बोला कि हाँ ये बच्चे खा जाएगा, कहना बच्चे खाते हैं, बच्चे खा लेता, वो ज्यादा सेंस बनता है। बच्चे खाता हूँ, दैट मेक्स मोर सेंस। हाँ, आप फ्राइड या बॉइल्ड कैसे टाइप के बच्चे पसंद है? कुछ भी चलेगा मेरे को, जैसा खिलाओगे। स्टीम चलेगा, वो भी चलेगा। स्टीम इतना नहीं पसंद, फ्राइड बेटर है। आजकल तुम्हें पता है ना साले, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना स्टेटमेंट हो जाता है, मतलब पुलिस रिकॉर्ड में जा सकता है। अगर ये लाइव वीडियो से मैं जेल चला गया ना भाई, समझ लेना इंडी सक्सेसफुल हो गया। अपन किसी ना किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा ना, वर्थ इट होगा। हाँ बिल्कुल। अश्विन शर्मा आ गया। कुछ क्वेश्चन पूछो भाई। हाँ, अरे अश्विन शर्मा क्या कर रहा है यार? अश्विन चल निकल। चलो एग्जाम टाइम वेस्ट नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी। ये इंटरव्यू सेशन है क्या? मेरे को नहीं, मेरे को लगा अच्छा इंटरोगेशन है। मेरे को लगा 5-6 लोग सिर्फ एक साथ बात करेंगे। अभी बोल रहा स्मॉल टॉक ज्यादा नहीं, चलो काम करो अपना। अच्छा ओके सॉरी। सभी साइड में एकदम बहुत बड़ा वो बना, सलमान खान बना, डैमेजर में बांध के भेजा है सभी ने, मलाड। सभी द डैमेजर। अच्छा सुनो, अब यहाँ से मैच चालू करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे उसी बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पूछना है यार, तुम्हारा पैराडाइम शिफ्ट से एक बैंड, इससे पहले बैंड था जिसका नाम था अजान, 2008। तो बीइंग अ ट्रू इंडियन, being a genuine patriotic Indian that I am, from my hairstyle you can tell very much. Then मतलब why did you name your band Azan? Why not? Why not Kirtan? Why not Bhajan? Or something like that, which is supposed to be. भजन में क्या कमी है? भजन में क्या कमी है? या फिर अखंड महाभारत आपने नाम क्यों नहीं रखा? अखंड रामायण। मतलब प्रो हिंदू जा रहा ना तू? नहीं, not pro Hindu. अच्छा। I want to ask this question right now on this panel. अच्छा देख, मैं एक तो नाम दिया नहीं क्योंकि मैं वो बैंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। मैं ज्वाइन करने से पहले मैं तो ज्वाइन किया बैंड। So you are stating that it's not your fault that it was. No, it is not my fault. Why are you escaping from that? I'm not escaping. It was already predetermined that I would join Azan. Okay, you were meant for Azan. No, I am meant for Paradigm Shift, not Azan. शर्मा आ गया, अश्विन शर्मा। You took a paradigm shift and then. वो अच्छा इसलिए पासवर्ड। So then Azan से how did you transition into Paradigm Shift? How did Paradigm Shift start? Tell us. उस बैंड का क्या हुआ? उस बैंड का क्या हुआ और फिर पैराडाइम शिफ्ट कैसे चालू हुआ? एक में बता दो, कनेक्ट करके। अरे बाप रे, तो वो बैंड एक्चुअली कॉलेज बैंड था। ज्यादा कुछ हम लोग कुछ शायद 3 या 4 कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, फादर एग्नल्स वैग्नल्स में जो बैंड कॉम्पिटिशन्स होते थे ना एक जमाने में, एक जमाने में गिग्स भी होता था जो अपन कभी एक जमाने में बजाते थे। आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, आज के बाद भी पता नहीं क्या होने वाला है, पर जब एक जमाने में कॉम्पिटिशन्स होते थे, हम ऐसे कुछ 3-4 कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट किए। बुरी तरह हारे, लोगों ने पसंद नहीं किया, बहुत गालियां डाली, बोला कि तुम बैंड बंद करो, तुम सब लोग चूतिए हो। तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, चल बंद कर देते हैं। लेकिन आई थिंक अजान, मैं शायद अजान इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आई हैड टू मीट निखिल, द फर्स्ट वायलिनिस्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। ही वाज पार्ट ऑफ दैट बैंड एंड वो SIS कॉलेज का बैंड था, SIS नेरुल इंजीनियरिंग। तो निखिल वहां मिला, तो मैंने और निखिल ने फिर हम लोग ने ऐसा डेमोज रिकॉर्ड करने को चालू किया घर पे। तब धुआं, दीदार जैसे गाने बने और फिर हम लोग बहुत सारे अलग अलग नाम सोच रहे थे कि बैंड का नाम क्या दे। तो कोई बोल, क्योंकि तभी अवियल बहुत अच्छा बड़ा नाम था और हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे अवियल से, तो हम लोग बोल रहे थे खाने का सांबार रख सकते हैं, रसम रख सकते हैं, तैर सादम रख सकते हैं विच इज कर्ड राइस। तो हम लोग थोड़ा सा फुल साउथ इंडियन जोन में, क्योंकि वो भी साउथ इंडियन, मैं भी साउथ इंडियन, हम लोग फुल। लुंगी नाम क्यों नहीं रखा? हाँ सॉरी, क्या बोल रहा तू? क्या घटिया जोक आ रहा तू? बोल वापस। लुंगी नाम क्यों नहीं रखा? लुंगी तो खाने का नाम रखा ना, लुंगी थोड़ी खाते चूती है। खाने का नाम रखे, डिश खाने का, डिश मेदू वड़ा सब सोच रहे थे हम लोग। हाँ, तो फिर
तो तभी हम लोग का एक कॉमन फ्रेंड था, उसने ही लाइक वी ऑल लिसन टू ड्रीम थिएटर अ लॉट, एंड तभी ड्रीम थिएटर का एक साइड प्रोजेक्ट हुआ करता था, लिक्विड टेंशन एक्सपेरिमेंट करके। उन लोग का फर्स्ट एल्बम का फर्स्ट गाने का नाम पैराडाइम शिफ्ट है, राइट और वो हमारा फेवरेट गाना था। राइट तो हम लोग ऐसे उस दिन गाना सुन रहे थे, और वो जो कॉमन फ्रेंड है उसने हम लोग की तरफ देखा और बोला कि बैंड का नाम पैराडाइम शिफ्ट क्यों नहीं रख देते। तो तभी एक बत्ती जली दिमाग में, एक बंदा आया और खड़ा हुआ एक बंदा है, नाम रख के निकल गया। ये क्यों नहीं कर देते, बता दिया उसने। तब हम लोग ने बोला चलो पैराडाइम शिफ्ट लग देते, खत्म, बात खत्म। सही है भाई। अच्छा नाम है पर। हाँ, आरित्रा वासु ने दिल बना दिया है। दिल और जान। आइसक्रीम कौन बनाया? आइसक्रीम कौन बनाया? आइसक्रीम कौन डबल स्कूप वाला है। अरे 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 अगल बगल अरे करण पाटिल, वहाँ पे करण पाटिल इज आल्सो लाइव विद अस। क्या बात है। करण पाटिल, आर यू अलाइव? आर यू अलाइव करण पाटिल? आरित्रा वासु लिक्विड टेंशन एक्सपेरिमेंट का नाम सुन के हाँ कड़ा हो गया उसका, दुनिया का दूसरे कोने पे आ गया है। Some nipples were erected. Yes, completely. Please tell me I was right, Aritra. There was some erection involved somewhere. Maybe it was the hair on your hand or something else. चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हुए, ये सवाल अच्छा था। क्या? कोई सवाल पूछने वाला है कि मैं पूछूं? पूछो। तो भाई ये बताओ, तुम बहुत स्टाइल से इंजीनियरिंग नहीं किए ना, मतलब कुछ छोड़ दिया बे बीच में। हाँ, मतलब तुम क्या सोच के गुस्से से? how many years did you complete before leaving? To 1 year. 1 year. So basically एक साल एक स्टूडेंट की सीट खराब की। Taxpayers money. And what did you think that you will enter indie music scene after engineering? And you will earn in indie. earn तो अभी भी नहीं हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ। चले हाई लगी तुमको। हम सबको हाई लगी। इंजीनियरिंग में रहना चाहिए था ना कि इंजीनियरिंग नहीं होने वाला है। इस कुछ और करना पड़ेगा। ये कब कैसे समझ में आया तुम्हें? Is this the same college where you met these guys from Azan? Yeah. SIS. So basically I did diploma in computer. So when you do diploma, मतलब 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन मिलता। राइट। तो सो सेकंड ईयर में ज्वाइन किया SIS में। SIS एक ही कॉलेज था जहाँ पे मेरे को सीट मिली, क्योंकि साउथ इंडियन मैनेजमेंट कोटा, माइनॉरिटी कोटा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ के छोड़ दिए दादा। हाँ ऐसा ही कुछ। नहीं एक्चुअली वैसा नहीं था। मेरे को सब्जेक्ट्स काफ़ी पसंद थे। इनफैक्ट मैं सिखाता भी था। आई यूज्ड टू टीच बिफोर इवन आई जॉइंड इंजीनियरिंग एंड बट पढ़ाने का शौक था, पढ़ने का भी शौक था, लेकिन लिखने का शौक नहीं था। और लिखने का जो भी शौक था वो। एक बात बताओ, एक आदमी ये रूमर तुमने कभी पलट के सुना है कि अपने बारे में कि तुम IIT में पढ़ाते थे? IIT में नहीं पढ़ा था। कोई तो मेरे को बोला था ये। IIT में पढ़ाता था ये। ऐसे बोला मैं यहाँ IIT पढ़ाता था। IIT पढ़ाता था ये। हाँ INS हमला में पढ़ा था मैं। ओके। इंजीनियरिंग क्या पढ़ाते थे? वहाँ पे इंडियन नेवी का एक इंस्टीट्यूट है कॉल्ड नाइका, नेवल इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो वहाँ पे हाँ नेवल। वो वाला नहीं। ठरक वाला नेवल नहीं। ठरक वाला नहीं। पानी वाला। मेरे सामने X वीडियोस आ जाता है ऐसे। ऑफ कोर्स आएगा। आज की तारीख में तो वही आने वाला है। उसके होम पेज पे सबसे पहले एन में इतना क्या है। हाँ तो INS हमला में मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा है, C और डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू C। तो एक कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत इजी है। मैं क्या बोल रहा पढ़ाई वाली बातें कर लूं मैं? हो क्या कुछ बोलना, घर से कॉल आ रही है। अच्छा पढ़ाई वाली बातें कर रहा हूँ तो गलती मार रहा हूँ। हाँ तो वही इंजीनियरिंग में जब मैं पढ़ाने को चालू कर दिया था तो पैसा कमाने चालू कर दिया था, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था एग्जाम लिखने का। थोड़ा एटीट्यूड भी था तभी कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने टीचर्स से बेहतर जानता हूँ। वो एक होता है ना बचपन में एक छोटा सा एक घमंड की मैं
बेहतर जानता हूँ दूसरे लोगों से, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो वो भी एक था मेरे अंदर। तो मैं एग्जाम्स लिखता नहीं था, लिखता भी था तो लंबे लंबे अपने अपने लैंग्वेज में बना बना के बड़े बड़े आंसर लिख देता था। एक तरीके में वो आंसर सही होते थे, बट गलत है, बिकॉज एक फॉर्मेट में लिखना पड़ता है ना। इंजीनियरिंग में तुम कुछ भी बकचोदी नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग में तुम शेरो शायरी नहीं लिख तुम सकते। उल्टा सवाल अपने सवाल लिख के आ जाओ उसमें, कहो साले वकील लिख दो, साले सवाल ऐसे कुछ, हाँ ये मुझे पहले बताओ, इससे पहले की बात ये थी। ऐसे ही कुछ समझो। तो थोड़ा ओवर स्मार्ट था मैं, तो तभी क्या क्या ये क्या लिखा इसने? धर्मकांता था क्या? धर्म कांटा था धर्म, क्या? हाँ धर्म। आईएनएस हमला में धर्म कांटा क्या होता है बे? सभी तुम्हारा मैनेजर पागल हो गया? क्वेश्चंस पूछ रहे हो क्या? कौन सा कांटा भाई? और भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन सभी संस्कृत लैंग्वेज में एकदम बोल देता है, ऐसी लैंग्वेज वो निकाल लेता है। धर्म कांटा तो साले कुछ और होता है, धर्म कांटा तो अलग टाइप की। अबे धर्म कांटा तो वजन नापने होता है, ट्रक का वे साले, तुम इसके वजन में जोक कर रहे हो? गेस्ट बुला के साले बेइज्जत कर रहे हो? चलेगा। तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं इंजीनियरिंग में पेपर नहीं लिखता था बराबर, और मैं बिल्कुल पक गया इंजीनियरिंग करके। और मैं क्योंकि पढ़ा भी रहा था, और पैराडाइम शिफ्ट एक तरीके से चालू हो गया था, तो मैंने बोला पढ़ा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो साइड में बैंड थोड़ा चलता रहेगा। कमा भी रहा हूँ तो बैंड को भी साथ में कुछ ना कुछ तो चला ही सकता हूँ। हाँ, मोरे क्लासेस में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आई थिंक ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। वाओ। तो नॉट रिलेटेड क्वेश्चंस प्लीज सर। हाँ, तो सर जी क्या हुआ? व्हाट्स अप शुबर्ट? Oh, Schubert is here. Hey, what's up, Schubert? So, वैसे that is how the engineering and the paradigm shift connection happened. So I quit engineering only because I was earning money and I was an overconfident prick. So I quit. So this was how, like, the paradigm shift had been very nascent, man. I mean, very nascent. It had just started. Right. But you guys were doing shows. No, nothing. Okay. नेसेंट क्या होता है? मतलब बहुत बचपन वाला बात। इत्तू सा मतलब वो बोलते हैं initial stages. It was the revelation. It was a revelation of the band. Yeah. Okay. So true. All right. तो लाइनअप का क्या सीन रहा है पैराडाइम शिफ्ट के? लाइनअप तभी सिर्फ मैं और निखिल थे। हमेशा से वही रहा है या फिर? नहीं, मैं और निखिल थे। लाइनअप में और कोई था ही नहीं, पिक्चर में कोई और था ही नहीं, दो ही लोग थे बैंड में। 2 लोग। हाँ, 2 लोग का बैंड था। फिर हम लोग ने बोला 2 लोग का तो बैंड जिंदगी में हो नहीं सकता, क्या पागल है क्या? एक वोकलिस्ट, एक वायलिनिस्ट, मेन तो बैकी बैंड तो चाहिए ना। नहीं सुना तुमने साले? स्ट्रिंग्स नहीं सुना था? हाँ, लेकिन स्ट्रिंग में गिटारिस्ट तो था। इधर एक वायलिनिस्ट और वोकलिस्ट क्या करेगा? वायलिन पे कॉर्ड बजाता। हाँ, वायलिन में एटलीस्ट 6 स्ट्रिंग्स थे, यहाँ 4 ही स्ट्रिंग्स है। हाँ, यहाँ 4 ही स्ट्रिंग्स है। और वायलिन का मतलब कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंट का उसूल ये होता है कि जो वोकलिस्ट गाता है वही रिपीट करो वायलिन पे। हाँ, वैसे होती है उन लोग की ट्रेनिंग। तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम लोग ने बोला बैंड बनाना जरूरी है, तो हम लोग ने बेस प्लेयर देखा पहले। तो निखिल वॉरियर करके पहला बेस प्लेयर आया बैंड में, कुछ दिन तक था वो। फिर उसने क्विट किया, तो निखिल जो पहला वायलिनिस्ट था वो एक बैंड में हुआ करता था कॉल्ड साउंड ऑफ साइलेंस। तो वो बैंड का गिटारिस्ट और बेस प्लेयर को हम लोग ने ऑन बोर्ड लिया, विच इज बेस प्लेयर आरियल था और गिटारिस्ट कॉलिन था। तो बट ड्रमर चाहिए था हम लोग को। तो मेरा एक दोस्त था विवेक अय्यर करके, तो वो आया ड्रम्स पे। तो कुछ दिन हमने उसके साथ जैम वैम किया। फिर हमने बोला कि नहीं यार, सीरियसली कोई ड्रम्स पे चाहिए। तब आया आमिर पिक्चर के अंदर। तो आमिर था। फिर एक शो आया हमको, जो मतलब शो भी नहीं आया, मतलब बहुत अजीब बात है, ये अजीब स्टोरी है कि कभी तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है दायरा के साथ, जहाँ पे तुम्हें कॉलेज ने कॉल करके बोला कि compete करने आओ? हुआ है। ब्लैक के साथ हुआ है, मैंने काफी लोगों के साथ सुना है। हाँ, तो सेम हम लोग के साथ भी वो हुआ। IIT रुड़की से हमें फोन आया और बोला कि भाई तुम्हारा म्यूजिक ये हाँ क्या गया, कहाँ गांजा पी के कहाँ पड़ा हुआ है? क्या हो गया सभी को? हाँ बोल रहा है, मतलब हुआ है। हाँ हुआ है उसके साथ भी। अच्छा, उसके साथ भी हुआ। विनोद तो विनोद मैं आमिर नहीं हूँ, शुभांगी क्या है, मैं आमिर जैसा दिखता हूँ उसको। आमिर भाई। हाँ, तो सो बेसिकली हुआ ये कि IIT रुड़की से फोन आया
अरे यही क्या, कौन से पास्ट में जा रहा है यार सभी। हाँ क्विनॉक्स में बराबर, वो तेरा कलीग था, करेक्ट, यू आर राइट। वो क्विनॉक्स इमोशनल हो रहा है, सभी इमोशनल हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है। स्टोरी खत्म करने दे सभी मेरे को। बहुत शरारत करता था। तो सो हुआ ये कि हमें कॉल आया आईटी रुड़की से, तो बोला कि चलो जाते बजाते हैं। पर तभी ना आर्यल और कॉलिन ये दोनों काम करते थे कॉल सेंटर में। तो उन लोगों को छुट्टी मिलने से रहा, तो हमने बोला कि अगर गिटारिस्ट और बेस प्लेयर है ही नहीं तो काम मतलब बैंड क्या करेगा वहां जाके रुड़की जाके। तो हमें तो गिटारिस्ट चाहिए था और एक बेस प्लेयर भी चाहिए था। तो निखिल क्योंकि पहले बजा चुका था बेस हमारे साथ, तो हमने बोला कि चलो निखिल को वापस पूछते हैं, निखिल वॉरियर। तो उसको हम लोग ने वापस पूछा और वो आया ऑन बोर्ड। बट गिटारिस्ट चाहिए था तो चिन्मय आया तभी ऑन बोर्ड, बिकॉज चिन्मय तभी मोक्ष में बैठा था एंड दैट्स हाउ आई न्यू अबाउट हिम। तो मैंने चिन्मय को फोन किया और पूछा कि इफ यू बी इंटरेस्टेड। तो चिन्मय बोला हाँ ऑफ कोर्स आएगा वो। तो हम लोग दैट इज द फर्स्ट टाइम चिन्मय केम ऑन बोर्ड एंड वी स्टार्टेड playing together. But when we came back from that show, Chinmay was on board only for that one show. उसके बाद चिन्मय से कुछ ऐसा कांटेक्ट इतना था नहीं, बट कॉलिन वापस आ गया, आर्यल वापस आ गया। बट देन हम लोग ने कॉलिन का फिर बहुत ज़्यादा टाइम के साथ इश्यूज, ही कुडंट गिव टाइम टू द बैंड एंड ऑल दैट, वो सब होने लगा। तो कॉलिन को अमन वर्मा लेके गया। हाँ ऐसे ही कुछ। हाँ तो हम लोग ने बोला चिन्मय हम लोग ने बोला चिन्मय से वापस पूछना बेहतर है। तो चिन्मय वापस आया ऑन बोर्ड। तो तब जाके जो पहला लाइनअप है विच इज चिन्मय ऑन गिटार्स, निखिल ऑन वायलिन्स, आमिर ऑन ड्रम्स, आर्यल ऑन बेस एंड मी ऑन वोकल्स, ये पहला लाइनअप तब बना। दिस वाज अराउंड 2009 2010, ऑलमोस्ट 10-11 years ago। और फिर उसके बाद आई थिंक इन अराउंड 2013 देसी ऑन बोर्ड आया, बिकॉज हम लोग 2012 से ही हम लोग दो गिटारिस्ट के साथ बजाने लग गए थे। जो दूसरा गिटारिस्ट था वो हमेशा सेशन था, तो कभी श्रीकांत बजाता था फ्रॉम कोशिश, कभी नील बजाता था जो आज की तारीख में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में। तो हम लोग ने बोला दूसरा गिटारिस्ट तो चाहिए, बट वी वांट अ राइटिंग मेंबर। हम लोग को ऐसा लिखने वाला बंदा चाहिए, सिर्फ आके पार्ट्स सीख के बजाने वाला नहीं चाहिए। तो तभी देसिकन आया ऑन बोर्ड, बिकॉज देसिकन हाउ वी नो वाज प्रोटोकॉल को प्रोड्यूस कर रहा था आर्यल बैक इन द डे। तो प्रोटोकॉल का तभी लाइनअप भी थोड़ा अलग था। तो तभी देसी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था, उसका गिटार प्लेइंग देखा, बोला कि परफेक्ट फिट है, ऊपर से कर्नाटिक इन्फ्लुएंस बहुत था बंदे में। और क्योंकि हम लोग का राइटिंग थोड़ा है राग ओरिएंटेड है, तो एक और स्ट्रॉन्ग हैंड आ गया। क्योंकि निखिल निकलने के बाद राग बेस्ड नॉलेज निकल ही गया, क्योंकि मेरे को तो झाट नहीं आता कुछ, क्योंकि मैं जो भी सुन के सीखता हूँ। तो उसके बाद क्योंकि हमें चाहिए था कोई स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बेस्ड, तो देसी तभी आया ऑन बोर्ड। और 2014 में हम लोग ने अजय से पूछा कि वो ऑन बोर्ड आएगा क्या, तो अजय भी बोला हाँ हम ऑन बोर्ड आएंगे, एंड दैट्स व्हेन 2014 वाज द लाइनअप दैट यू सी टुडे। राइट, 6 year old लाइनअप है अभी। राइट। सो लाइनअप चेंजेस इतने हुए नहीं है, और जो भी हुए वो ऐसा नहीं हुआ है कि पर्पसफुल नहीं था। जो भी लाइनअप चेंजेस हुआ वो बहुत पर्पसफुल था, मतलब इट मेड सेंस कि वो टाइम पे वो लाइनअप चेंज हो रहा था हमारे। और इनिशियली हो गया, मतलब शुरू में मतलब बहुत शफल बहुत होता है। जैसे तुम लोग का भी वायलिनिस्ट कितना अलग-अलग वायलिनिस्ट हाँ, क्योंकि निखिल था, निखिल के बाद फिर शंकर आया जो सेशन बजा रहा था, जो राइटिंग मेंबर नहीं था, क्योंकि निखिल अभी भी यूएस में बैठ के लिख रहा था, क्योंकि हम लोग अभी भी इमोशनली अटैच थे, डिवोर्स नहीं करना था उसके साथ। तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। वो अमेरिका में बैठा था, हम इंडिया में थाने में बैठे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर रहे हैं। फिर एक दिन रियलाइज हुआ कि यार ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं आने वाला, हमें कोई वायलिनिस्ट यहाँ चाहिए जो लिखेगा। तो तब तक हमारे पास शंकर था जो लाइव हमारे साथ बजाता था, बट हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस राइटिंग मेंबर चाहिए था, जो लाइक शंकर इज ऑल्सो अ गुड वायलिन प्लेयर, बट like when it comes to song writing, we didn't just want a instrumentalist, we wanted a songwriter. We wanted 6 songwriters in the band, we didn't want 6 instrumentalists in the band. Point ही नहीं है ना, जब तुम 6 as a band, अब तुम लोग भी, जब तुम लोग, I'm sure you agree with me, कि तुम लोग जब गाना लिखते हो तब एक कलेक्टिव थिंकिंग होता है जो यूनिफाई हो जाता है और वो एक बन जाता है, तब जाके वो गाना आउटपुट जब तुम सुनते हो तो बहुत बढ़िया लगता है वो सुनने में, क्योंकि वो सब लोग का एक कलेक्टिव थिंकिंग उसके ऊपर आया है। Absolutely.
अगर एक ही बंदा बैठ के सोच रहा और पूरा गाना लिख दिया तो वो सुनाई भी वैसा ही देगा कि एक ही बंदे ने लिखा है करके। करेक्ट। उसमें कोई वैरायटी नहीं सुनाई देगा। वो वैरायटी तब आएगा जब 6 अलग लोग लिख रहे हैं। देयर आर 6 डिफरेंट कुक्स एंड शेफ्स कुकिंग एंड यू नो राइटिंग एट द सेम टाइम। दैट confusion actually creates magic. But for some bands, I think it's too many chefs spoil the dish wala. Of course. Some bands. To each his own. वो balance ही I think ढूंढना is the वो बैंड वो अगर ढूंढ पाया तो I think वो बैंड चल जाता है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। Anyway, दूसरे को टाइम सडनली देना। सीरियस क्यों हो गया कॉन्वर्सेशन? क्योंकि हिंदुस्तान है। अभी तुमको उस बात में वापस लेके जाएंगे। तुमको वापस लेके जाएंगे अज़ान पे। अच्छा, अज़ान पे। अभी सोनू निगम ज्वाइन करेगा, वो बोलेगा अज़ान नहीं होनी चाहिए उस पे। सब आएंगे। अबे अगला क्वेश्चन कोई पूछ ले यार। So Kaushik, tell me something. I'll share my experience, how I came to know about Paradigm Shift, and maybe a lot of people came to know about Paradigm Shift because of this. Is when I heard your cover of Roja. Correct. Right? And me and Orithro was here. So me and Orithro were in the same college. So in our college also, as part of the Eastern Music Society, we performed this song in a college competition. We won that and all, and like we were like big fans of this song, right? So tell us about like what were the circumstances when you guys thought of doing something like this? What happened? Did something change? You feel that the band is एकदम साले ऐसा बता रहे हो जैसे वो कुछ पाप कर दिया। नहीं, तुम लोगों ने क्या सोच के किया? क्या पर्सपेक्टिव शायद कुछ और ही होगा। हाँ है, बहुत अलग है क्योंकि I did not want to do the song. Right. I did not want to touch an A.R. Rahman song. I was dead against doing an A.R. Rahman song. मतलब मेरे को जब ये मतलब बैंड से आइडिया आया कि कवर करना है तो हम लोग बोला कवर अच्छा है, कवर आइडिया अच्छा करते हैं। बट बोला A.R. Rahman song, मैं वाला भाग इधर से यार, नहीं यार बहुत गाली पड़ेगी या मतलब बर्बाद हो जाएगा करियर। ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक मैं कुछ दिनों के लिए गायब हुआ था, 2-3 दिन, और ये हरामी लोगों ने लिख डाला गाना मिलके मेरे पीठ पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल था गाना, मेरी जरूरत ही नहीं है वैसे, मेलोडी रेडी है, रहमान ने बना के रखा है। तो ये he didn't come for a Roja happened behind his back. See, Chinmay just confirmed that. Yeah. तो 2-3 दिन में नहीं गया और ये हरामी लोगों ने लिख दिया गाना। बट हुआ ये कि जब मैं गया वापस और मैंने सुना गाना, मैं बोला भैंचोद बहुत सही गाना बना। और उस दिन एक और चीज रियलाइज हुआ कि शायद ये गाना मतलब it will be a doom for us in a way where people will only start recognizing us from that song to a point where they will not give a fuck about what original that we are writing. And that happened for a good 5 years. Like the initial 5 years, after like 2011 January 1st, the song Roja released on YouTube, and I think in the first 15 days it went viral, मतलब ऑर्गेनिकली। और तभी वायरल होना मतलब बहुत अजीब बात थी, क्योंकि 2011 में ऑर्कुट से बाहर निकल के कुछ साल ही हुए थे हम फेसबुक पे आके, और सडनली वायरल हो रहा है ये चीज, फेसबुक पे पागलों जैसा शेयर हो रहा है, अलग अलग पेजेस फेसबुक पे जिन लोग के नाम भी नहीं सुने वो लोग शेयर कर रहे हैं गाना। मैंने बोला वो क्या रहा है। और फिर हमें कॉल आने लगे कि अरे वो रोजा वाला बैंड चाहिए, रोजा वाला बैंड चाहिए, रोजा वाला बैंड चाहिए। और फिर हर कॉलेज में जब बजाते थे तो क्राउड है ना रुका रहता था वो गाने के लिए, और मैं सेट के बीचों बीच डालता था वो गाना, ठीक है ना पहले सेट चालू नहीं करता था मैं उससे सेट, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं चालू करूंगा तो उसके बाद निकल जाएंगे पब्लिक वो गाना सुन के। खत्म करूंगा तो तब तक रुकेंगे नहीं, कि इतना भी नहीं पसंद उन लोगों को गाना, तो मैं बीच में डालता था। बट प्रॉब्लम ये होता था, मैं बीच में डाल देता था ना, वो सेट को उठा देता था और उसके बाद वो लोग वो वंस मोर वाले जोन में चले जाते थे कि यार वापस बजाओ बहन, वापस बजाओ। पहले 3 साल बहुत मजा आया ये करने में, क्योंकि रिकग्निशन मिल रहा था, लोग पहचान रहे थे कि अरे ये बैंड है, तो बहुत मजा आ रहा था। हम लोग वी वर एक्साइटेड एंड वी वर डूइंग दैट। एंड देन एल्बम वगैरह रिलीज हो गया था, 8 ओरिजिनल गाने थे, कैद रिलीज हो गया था, हम लोग वो भी बजा रहे थे, और लोग सिर्फ रोजा रोजा चिल्ला रहा है अभी भी। तब दिमाग हटने को चालू हुआ, तब मैं बोला कि बस हो गया यार,
हम लोग ओरिजिनल्स भी डाल रहे हैं. वी आर नॉट जस्ट अ कवर बैंड कि कवर की वन. तो हमें कॉर्पोरेट से भी फोन आने लगा कि अरे तुम लोग यार रहमान कवर सेट क्यों नहीं बजाते. मैंने बोला भाग बेंचो फोन रख. तो मैंने तो करण यूज्ड टू मैनेज द बैंड बिफोर अश्विन. तो करण को भी मैंने क्लियरली बोल दिया था कि अगर ऐसा कोई फोन करेगा तो नहीं करना ही नहीं है हमें. निकल जाएगा पब्लिक. हाँ ये आमिर. तो हमें we didn't want to do a AR Rahman cover set because that is not what the and we didn't want to monetize as well. तो आज भी अगर देखोगे तो वो वीडियो पे कुछ 600,000 व्यूज है और किसी और ने भी वो वीडियो अपलोड करके रखा उसके ऊपर कुछ मिलियन व्यूज है बट हमने कभी मोनेटाइज नहीं किया. Right. और हमने इनफैक्ट गाना जब कर रहे थे हम लोग परमिशन लेने के लिए AR रहमान को मेल भी किया. वो तो 5-6 लॉयर्स हैं उनमें से एक ने भी रिप्लाई नहीं किया. आज भी आता है ये. हाँ एग्जैक्टली. आज भी आता है कॉल्स की AR रहमान कवर सेट करोगे क्या तुम. तो बट आई थिंक वो पहले 4-5 साल वो चला. फिर हम लोग जब आई थिंक 5 साल के बाद जब हम बम्बार्ड करने लगे ओरिजिनल भी तब मेरे को क्राउड में से ख्वाबों में तेरे लिए दीदार ये सब सुनाई देने लगा. मतलब रोजा के अलावा भी ये गाने लोग चिल्लाने लगे. तब मैं बोला चल इसके साथ तुम लोग रोजा चिल्लाए कोई माफ. तुम लोग ये भी चिल्ला रहे हो ना तो रोजा और चिल्लाओ चलेगा. मैं तुम लोग के लिए 10 बार रोजा बजा लूंगा बट ये गाने भी चिल्लाओ. ये भी बजाऊंगा. That is when people started realizing that we are not a cover band. And to put on that even more firmly हम लोग ने बोला एक और कवर डालते. तो 2016 में हम लोग ने आई थिंक 2016 हाँ हम लोग ने महफूज का कवर डाला. अब ये महफूज का कवर हम लोग ने एक्चुअली बनाया बहुत अलग रीजन के लिए था. हम लोग ने बनाया था इसलिए क्योंकि वो ओके पोटैटो करके एक चैनल हुआ करता था यूट्यूब पे जो इंडी बैंड्स को लेता था और बोलता था इंडी बैंड्स को कवर करो. राइट यू रिमेम्बर गट्सलिट ने रघु दीक्षित कवर किया था. करेक्ट. पी-मैन कर रहा था. हाँ सो वी वर अप्रोच्ड एंड वी वर लाइक दे कवर चार्ज इट वाज. हाँ एग्जैक्टली पी-मैन चैनल नो कवर चार्ज. तो हम लोग ने बोला तो उसने बोला कि तुम लोग गाना पिक करो. तो हम लोग सोच रहे थे हम लोग बोले यूफोरिया. तो यूफोरिया का सब लोग माहिर ही जानते हैं. हम लोग ने बोला ऐसा गाना उठाओ जो सुना नहीं है किसी ने ज्यादा करके. महफूज एक ऐसा गाना था जो बहुत कम लोगों ने हाथ भी लगाया था और बहुत कम लोगों ने सुना भी था वो गाना. तो हम लोगों ने बोला चलो महफूज करते और महफूज को पूरा उसके सर पे पलट देते गाने को. मतलब अगर गाना इतना बैलेड जैसा बनाया है अगर गाना तो उसको इतना हैवी बनाते हैं कि वो गाना पहचान में ही नहीं आए. So that is why महफूज happened. But ओके पोटैटो के साथ कुछ हुआ नहीं. I think राइट्स का इशू था and something like that. तो हम लोग ने बोला कि चलो ठीक है क्योंकि आई थिंक दैट पर्टिकुलर एल्बम वाज अंडर यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल से राइट्स नहीं आ रहा था. एंड ओके पोटैटो वांटेड वेरी क्लियरली कि इंडी आर्टिस्ट ऐसा होना चाहिए जो राइट्स क्लेम वाला इशू नहीं चाहिए हमें. हाँ वो उसमें झमेले में पड़ना ही नहीं था उन लोगों. मैं बोला चलो ठीक है. तो मैं बोला चलो अभी है गाना पड़ा है हमारे पास रिलीज तो करते खुद से रिलीज करते हैं. यूफोरिया से पर्सनली बात करते हैं. तो हमने पर्सनली वी गॉट इन टच विद देयर मैनेजर एंड सेंट हिम द सॉन्ग. दे लाइक्ड इट एंड दे वर लाइक प्लीज रिलीज द सॉन्ग. We released it. They also shared it. So that was, I think, us trying to make a statement कि we are not an AR Rahman cover band. Right. And we are not a cover band in general. We pay tributes when we like paying tributes. Right. We liked paying tribute in 2011 to AR Rahman. We liked paying tribute in 2016 to Euphoria. Maybe in 2021 we'll pay tribute to someone else. We don't know. Right. We haven't thought about it. ऐसा हम लोग हर 5 साल में एक ट्रिब्यूट करना है ऐसा कुछ रूल लिख के नहीं रखा हम लोग ने. But अगर हुआ Jan 1st he remembers the date also. So Jan 1st 2021 को expect मत करना. आ सकता है नहीं भी आ सकता. मिस्टर प्रतीक इज हियर. क्या बात है. हेलो सॉरी यार लेट हो गया थोड़ा. आओ शंभू सर. अभी उठा है वो दिख रहा है. नो प्रॉब्लम. ओके. अच्छा नहीं पहना है. विनोद को जानते हो. विनोद सब चिल्ला रहे हैं विनोद. अच्छा अब एक बात. अच्छा वो बात खत्म हो गई क्या अभी. हाँ हो गई. बहुत पका लिया. और ये बेंचमार्क कैसे स्टार्ट हुआ. मतलब ये आइडिया कैसे आया. मतलब कैसे शुरू हुआ बेंचमार्क का आइडिया. सो बेसिकली आई थिंक बिफोर इवन बेंचमार्क स्टार्टेड और बिफोर इवन स्टूडियो का आइडिया स्टार्टेड मी एंड आर्यल were talking about like jam room होना चाहिए खुद का. But that was for a very selfish purpose.
कि पैराडाइम के लिए जैम रूम होना चाहिए। करेक्ट। मैं दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहा था ज्यादा। मैंने बोला तभी मैं, क्योंकि आई वाज टीचिंग, सो मेरे बॉस से मैं बात किया, मैंने बोला मैं मेरे बॉस से बात करता हूँ, उनसे थोड़ा पैसा लेते हैं हम लोग, एक जैम रूम चालू करते हैं, इक्विपमेंट ले लेते हैं और ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो तभी दैट वाज रियली लॉन्ग, लाइक आई थिंक दैट वाज इन 2015 या नो नॉट इवन 2015, 2013 2012 2013 में ये सोच रहा था ऐसा कुछ कि जैम रूम का कुछ करते। देन आई थिंक 2014 आई क्विट टीचिंग। तो मैं जनवरी 2014 मैंने क्विट किया एंड आई जॉइंड ट्रू स्कूल ऑफ म्यूजिक। मैंने बोला अगर म्यूजिक में कुछ सीरियसली सोच ही रहा हूँ करियर बनाने का, तो कोर्स वोर्स सीख लेता हूँ। I think that decision was very Kaushik wanted to stop his long distance relationship with studios. ए लौड़ चुप। प्रीतेश प्रभु ने पूछा तेरे से कोई, प्रीतेश भाग इधर से। प्रीतेश की डीपी देख के कैसा लगता है कि किसी चीज पे टिका हुआ है ऐसे ही। गिरने वाला है वो, ऐसे रुका हुआ है। दारू पी के गिरा तो गिरने वाला है। अरे तो घर में चलो। हाँ, टीएसएम ज्वाइन किया मैंने और टीएसएम में अच्छे दोस्त बने, कॉन्टैक्ट्स बने, अच्छे म्यूजिशियंस मिले। तो आई थिंक टीएसएम में मेरा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तभी, और ही आई थिंक ही गॉन टू दुबई, और दुबई से वो 2014 अगस्त के आसपास कभी तो वापस आया। एंड ही इज लाइक हिज डैड इज सीरियसली थिंकिंग ऑन इन्वेस्टिंग सम मनी, and तब तक Ariel was doing home production. He's finished his sound engineering from Sound Ideas Academy. तो वो सब कर चुका था उसका, वो तो उसका सर्टिफिकेट था साउंड इंजीनियर का। तो और ही भी बहुत सीरियसली सोच रहा था कि हाँ चलो हमें चालू करना चाहिए स्टूडियो खुद का। तो हम लोग तभी भी, तो जैसे उसने मेरे को बोला कि उसके डैड सीरियसली सोच रहे हैं, तो मैं आई जम्प्ड ऑन द आइडिया। मैंने बोला कि अगर इतना सीरियस हो रहा है देन आई वांट टू मैनेज द बिजनेस, आई वांट टू सी टू इट दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। तो हेलो यू बैड एसेस, हेलो कृतिका, तो हेलो नमस्ते। हाँ तो आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास हम लोग ने बिजनेस प्लान बनाने को चालू किया, मैंने और औरी ने सोचने को चालू किया कि क्या क्या किया जा सकता है, कितना क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग जगह देखने को चालू किए, ठीक है। तो जब मैं और औरी जगह देखने को चालू किए, इंसान जब आदत नहीं होती है ना जब अमीरी की, तो बहुत छोटा सोचता है, ठीक है। जब पैसे देखे नहीं होते ना तो सोच भी उतनी छोटी शुरू होती है हमेशा। तो हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में घुस गए, वहां पे जाके छोटी छोटी चीजें देखने लगे, और हम लोग ने बोला कि यार यहाँ पे कुछ खोल सकते हैं क्या, बहुत बहुत छोटा सोच रहे थे। तो देखे, बहुत सारे जगह देखे, बहुत सारे वेयर हाउसेस देखे हमने, एंड उसके बाद वो फील ही नहीं आ रहा था, वाइब ही नहीं आ रहा था, मतलब जो। तो हम लोग ने बोला कि यार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ढूंढते, तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को चालू किया। आई थिंक 3-4 अलग अलग कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस देखे, और फाइनली वी एंडेड अप एट पिनाक गैलेक्सी। एंड वहां पे हम लोग 1000-1500 के बीच में देख रहे थे जगह। सो हम लोग को एक जगह दिखा 6th फ्लोर पे, जहाँ पे 1100 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दिखा हम लोग को, और वाइड ओपन प्लॉट था, नो पिलर्स इन द मिडिल। हम लोग वो प्लॉट में खड़े थे, मैंने बोला फक ऐसा ही है, 1100, एक रिकॉर्डिंग रूम बनाएंगे, एक स्टूडियो रूम बनाएंगे, एक छोटा सा सिटिंग एरिया रहेगा, खत्म, बस खुश, और क्या चाहिए अपने को। तभी तो इतना ही सोच रहे थे हम लोग। एंड ये 2014 दिसंबर की बात है। तो जनवरी में 2015 औरी के डैड दुबई से आए, हम लोग ने जो प्लॉट देखा था वो प्लॉट हमने उनको दिखाया। और के डैड ऐसे मैंने पिक्चर किया, जैसे तुमने बोला दुबई से आए, सूटकेस लेके आ रहे हैं, और के डैड एक Kaushik loves open spaces inside buildings. Yes, I do. So वो आए, हम लोग ने जो जगह देखा था, हमने वो मतलब वो जगह देख के बोला कि उनको दिखाया। तो जगह पे खड़े थे, तो हम भी खड़े थे, ब्रोकर भी खड़ा था, और ये डैड भी थे। तो उन्होंने वो जगह देखा, हम लोग को देखा, जगह देखा, हम लोग को देखा, और ब्रोकर को देखा, और ब्रोकर को पूछा कि अच्छा इससे बड़ा जगह है। फिर मैं और एक दूसरे को देखने लगे,
कि भाई बिजनेस प्लान बना है 1100 का स्क्वायर फीट का, ये बड़ा जगह क्यों पूछ रहे? तो ब्रोकर तो खुश हो गया बहनचोद, उसको तो ज्यादा कमीशन मिलने वाला है। वो तो बोला हाँ सर दिखाता हो, तो सूटकेस, तो उसको सूटकेस दिखाई दिया। तो उसने बोला सामने वाला तिजोरी से मिला दिया उसको, दीपक तिजोरी से। बोला सामने वाले जगह पे 5th फ्लोर पे एक जगह है 3,500 स्क्वायर फीट। मैंने बोला पागल हो गया, 3,500 स्क्वायर फीट। मैं बोला भाग इधर से। मैं बोला हम लोग देखे, जगह बहुत बढ़िया लगा हमको। तो औरी के डैड ऐसा देख रहे थे जगह, औरी को देख रहे थे, जगह देख रहे थे, हम मुझे देख रहे, फिर ब्रोकर को देखा और बोला इसमें से 2,500 मिलेगा हमको। तो मैं और औरी एक दूसरे को देखने लगे, 2,500 मिलेगा क्या, मतलब क्या होता है? हम लोग 1100 का प्लान लेके गए थे, 2,500 डबल से भी ऊपर होता है यार। तो और के डैड ने हम लोग को देखा, बोला गाइस बड़ा हेलो हर्ष भाई। हेलो हर्ष, हाउ आर यू? अभी थोड़ी देर पहले विवेक ने बोला टिकर के बारे में, आप टिकर बीच बीच में ध्यान देते रहिए, बहुत ही। हाँ मैं तुम लोग के पहले आ गया था यहाँ पे और पूरा टिकर पढ़ लिया मैंने। हाँ ये फरदीन बना था, फरदीन से मिले हो तुम? हाँ फरदीन शेख अपना, फरदीन शेख घर पे अभी तभी मिला ना। हाँ तो कंटिन्यू सूटकेस की कहानी। हाँ तो ये 2,500 स्क्वायर फीट, ये जैन 2015 की बात है, ठीक है। मार्सेलस वॉलेस का सूटकेस। हाँ तो हम लोग ने और ने बोला थोड़ा बड़ा सोचो यार, तुम लोग इतना बड़ा बिजनेस कुछ चालू करने का सोच रहे हो खुद से, तो कुछ बड़ा करो, कुछ मेक अ स्टेटमेंट। मैंने बोला चलो ठीक है, 2,500 स्क्वायर फीट स्टेटमेंट से भी बहुत बड़ा होता है पैराग्राफ है ये। एग्जैक्टली। तो वेलकम टू कौशिक रियल एस्टेट पॉडकास्ट बक करण। तो हम लोग प्लान बनाया वापस, पूरा बिजनेस प्लान मतलब चेंज, लिटरली नया बिजनेस प्लान बनाना पड़ा। हम लोग ने वो बनाया, फरवरी में हम लोग ने ओनर से बात की, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मार्च में हम लोग ने फ्लोर मार्किंग करने को चालू किया, क्योंकि जनवरी में ही प्लॉट का ये जा चुका था, प्लॉट क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर प्लान जो है प्लॉट का, वो औरी के डैड के पास जा चुका था डिजाइनिंग के लिए। तो मार्च तक को हमारे पास डिजाइन आ गया था, तो डिजाइन देख के हम लोग पागल हो रहे। तो फरवरी में मैंने साउंड लाइक अकूस्टिशियन से बात कर लिया था, राहुल सैमुअल, जो बैंगलोर में रहता था, अभी दुबई में रहता। तो हम लोग ने मार्च में फ्लोर 11 नहीं आई थिंक मार्च एंड हम लोग ने फ्लोर मार्किंग चालू किया। अप्रैल में हम लोग ने 2015 करेक्ट। तो अप्रैल 2015 हम लोग ने टाइल काटने को चालू किया टू प्लेस द C4X wall, and June 2015 we were ready with the studio like the way you see it now। 2 महीने में खड़ा कर दिया वो लोग ने स्टूडियो। तो 2 महीने में मैंने बोला उनका टीम नेक्स्ट लेवल है। तो इतना स्पीड में मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा, मतलब पूरा रेडी। पैसा बहुत लगता होगा, पैसा बहुत हाँ पैसा पानी ऐसा बहा, पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा था। बट जून 2015 हम लोग 10th जून को हम रेडी थे। 11th जुलाई 2015 हम लोग ने पब्लिकली ओपन किया स्टूडियो, एंड आज 5 साल हो चुके। 5 साल हो गए यार, सही है। क्या बात है, ऑसम, सही है यार। जिसको नहीं पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर वो दायरा फैंस हैं या पैराडाइम शिफ्ट फैंस हैं या फिर ब्लैक फैंस हैं, आप सबको बता दें कि दायरा ने सेकंड एल्बम और थर्ड एल्बम रिकॉर्ड किया है बेंचमार्क स्टूडियोज में, और ब्लैक ने भी अभी उनका थर्ड एल्बम किया है ना। यस एंड गिटार्स, वोकल्स और बेस, करेक्ट। एंड पैराडाइम शिफ्ट का भी सेकंड एल्बम वाज डन मिक्स मास्टर हुआ था, मिक्स रायन ने किया था। राइट। अबे प्रभु ने निकलना यार, नहीं मिलने वाला, नहीं एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग, भाग इधर से। बिजनेस प्रपोजल लेके आया है प्रीतेश, सनग्लास और ब्रीफकेस लेके। खाली सूटकेस लेके प्रीतेश आ गया। मेरे सूटकेस में डाल दीजिए अंकल ये गड्डियां। हाँ, और अभी मतलब एंजल लाइट क्यों, जरा रिवर्ब ऑन कीजिए। इसी से बात करते हैं, इसी बारे में कंटिन्यू करते हैं कि ये अभी जो सिचुएशन है, मतलब कुछ 3-4 महीने से, 4 महीने से ऊपर हो रहा है लगभग, मतलब कैसे चल रहा है, मतलब स्टूडियोज वी आर सीइंग पोस्ट्स ऑफ डिफरेंट जैम रूम्स शटिंग डाउन, एंड ये गया म्यूजिशियंस जिम,
हाँ म्यूजिशियंस बोल रहा हूँ Right. म्यूजिशियंस मैं गलत हूँ, मुझे मारो। म्यूजिशियंस जिम और Yeah, कौन सा स्प्रिंग्स भी अपना Springs भी गया। सब जा काफी सारे जैम रूम स्टूडियोज बंद हो रहे हैं। तो अभी हाउ आर यू गाइस सस्टेनिंग एंड मतलब क्या चल रहा है, कैसे कर पा रहे हो अभी? See, it's not it was never easy even before the lockdown. ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के पहले हम लोग मतलब लॉकडाउन के पहले थोड़ा ऐसा तो था ना, ये होप है, अभी होप है कि चलो हाँ आ सकता है, और अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पाइपलाइन में है। हाँ मतलब सी लॉकडाउन के पहले भी प्रोजेक्ट्स तो आ रहे थे ऑब्वियसली, बट कैसा था कि इट वाज स्टिल अ वेरी चेस बिहाइंड दैट यू नो करेक्ट, दैट लाइन, थ्रेशोल्ड लाइन, जहाँ पे तुम सर्वाइवल मतलब मेंटेन कर सकते हो, वहां तक के लिए चेज हमेशा रहता था। हमेशा कि कट टू कट है कि या तो वो 1 महीना नहीं बनेगा या 1 महीना बनेगा। So it was always like that, and I think all businesses are like that. It's just that I think Corona hit everybody, and मतलब मैं अगर यहाँ पे अकेला बैठ के बोलूँ यार मेरा बिजनेस बहुत खराब चल रहा है यार, लाइफ बहुत खराब है यार, तो it'll be really wrong of me to do that, because everybody has been affected, everybody is going through shit, and everybody is down these days, and yes, even we are shut. We have been shut for 4 months now, and धंधा जो हम लोग जब स्टूडियो पे थे जितना आता था ऑब्वियसली उतना तो नहीं आ रहा, बट आई थिंक जो ओनर्स हैं बहुत अच्छे भले लोग हैं, उनके साथ मेरा रैपो बहुत अच्छा है, 5 साल से उस जगह पे हम, एंड आई थिंक मैं और आर्यल हम लोग ऐसे मेंटालिटी के साथ अप्रोच करते किसी भी चीज को, बीट पैराडाइम शिफ्ट और बीट एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कि गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो जाए, मतलब लड़ना है तो लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वो कितना भी हद तक चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे सेल्फ सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी आर एट अ पॉइंट नाउ वेयर वी स्टिल होप, मतलब उम्मीद छोड़ देंगे तो यार जिंदगी कैसे चलेगी, तो हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ यू नो स्नैप बैक करे, नॉर्मल हो जाए, आप जैसे लोग, आप जैसे म्यूजिशियंस वापस आए, रिकॉर्ड करे, चिल करे, क्योंकि वो जगह हम लोग ने बहुत दिल से बनाई यार, मतलब हम चाहते थे आज तक। इफ यू गो टू द फेसबुक पेज इवन टुडे ऑफ बेंचमार्क स्टूडियोज, मैं 2015 को वो पेज पे वो इंफॉर्मेशन जो है अबाउट सेक्शन जो है वो मैंने एडिट किया था 2015 में जब मैंने वो पेज बनाया था, और उसमें मैंने एक लाइन लिखा था, a studio specifically designed to cater to indie bands. Right. And if you go right now, you will see the same thing there because I have not touched it. Yeah. The only reason behind it is कि it is still a space for indie bands. Like we wanted to make a community. It was not just about creating a studio with just 4 walls and tight sounding room and great equipment. It was not just that. We wanted to create a culture there. We wanted people to keep coming back, chill there. The reason this space has an 800 square feet lobby to chill is only because people could, you know, sit out and talk and just chill. It's just relax. And PS4 भी है वहाँ तो। हाँ एग्जैक्टली, वो कोई खेलता नहीं अलग बात है, बट डाल के रखा। द पॉइंट इज कि वहां पे अगर लोग आके अगर कोलैबोरेट कर पाए एक दूसरे के साथ, अपने आप को ग्रो कर पाए एग्जैक्ट ग्रो भी कर पाए कुछ लोगों को edit Kaushik brings a full audio recording setup to a Zoom call. Benchmark 1.0. Good joke. Very good joke. So the idea is कि हम लोग अभी भी वही उम्मीद पे चल रहे हैं कि वापस जब मतलब अभी भी जा रहे हैं, मतलब स्टूडियो एक आध हफ्ते में 2-3 बार जाते हैं, जस्ट सो दैट यू नो इक्विपमेंट खराब नहीं हो, एसीज खराब नहीं हो, बिकॉज 4 महीने से सब बंद है यार, बहुत कुछ इफेक्ट होता है 4 महीने में, और हुआ भी है इफेक्ट, एसीज 2-3 बंद हुए, उनको वापस चालू करवाना पड़ा बिकॉज you know सब कुछ affect हुआ है, and thankfully we built, like Ariel's dad made sure that the studio was built like a fortress,
तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा Correct. in terms, because it was built so, you know, the quality is so top notch. Degrade नहीं हुआ है कुछ भी, despite of it being closed for such a long time, like literally with no human presence inside. But we have work, अभी भी काम है, घर से ऑपरेट कर रहे हैं. पिछले 3 महीने में भी काम था, घर से ही ऑपरेट कर रहे थे. पोस्ट प्रोडक्शन का काम आ रहा है हमारे पास, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल नॉट cutting corners, like it's not making much. It's maybe sustaining it a bit here and there, and because we have relationships developed with the owner, he is understanding, and वहां से एक सपोर्ट आता है, तो उतना ज्यादा लोड, क्या बोलते हैं उसको, है प्रेशर तो है, ऑब्वियसली प्रेशर हमेशा रहता है कि यार कब सुधरेगा, कब बेहतर होगा सब, कब वापस स्टूडियो में आके बैठेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे ये लोगों को. बट वो तो उम्मीद ही करते रहेंगे, और जब आई थिंक व्हेन थिंग्स गेट बेटर, आई थिंक एवरीथिंग विल गेट बेटर. सैनिटाइज द माइक, सैनिटाइज योर फेस बिच. पॉप फिल्टर्स. सबसे बड़ा सवाल है कब. हाँ, तेरा बेडशीट एंड पिलोस कंप्लीटली बदल गया है. हाँ, थोड़ा जेल वाइब है बे. जेल या कैद. क्या? हाँ, प्रतीक, I see what you did there. यार लेकिन कैद is one of the favorite songs of Paradigm. मतलब यार वो और धुआं Thanks, bro. मेरा all time favorite है. Anyway, I want to sing one song for us. क्या? हमारे दर्शकों के लिए क्या आप गाना गाएंगे? श्रोता गणों के लिए कुछ सुना दे, गीत सुना दे. अपने सहपाठियों के लिए. इतना सही सेटअप भी है तो. हाँ, ये क्या है भाई? गिटार है भाई. अच्छा गिटार. गिटार. अच्छा गिटार निकला. वाह. अच्छा, सुनाई नहीं देगा इतने अच्छे से. मैं कनेक्ट करूँ क्या गिटार को साउंड कार्ड पे? कर दे यार. कर दो यार, ये भी कर दो. एकदम जलवे हो जाएंगे. देखी. और वैसे भी करण ने बोला स्टूडियो सेटअप ऐसे चल रहा है मेरा. When are we partying, guys? अरे आओ थाने, आओ बेंचमार्क, आओ. हाँ यार, करते हैं यार, बेंचमार्क स्टूडियोज में करते हैं पार्टी. हाँ डन. एक सेकंड. कौशिक और पीयूष की आवाज सेम. क्या बात है. ओवरटोन्स में भी काफी मजा आया था यार वो सब. ओवरटोन्स के बारे में बहुत सही था होगी. अरे DI बॉक्स सब लेके आया यार तू. मतलब मोस्ट प्रोफेशनल सेटअप एवर. बेंचमार्क वाला केबल्स है. ये बेंचमार्क 2. एग्जैक्टली बेंचमार्क वाला केबल सही है. ये बेंचमार्क 2.0 है. ये बेंचमार्क 2 और ये बेंचमार्क 2.0 नहीं है. नहीं, ये बेंचमार्क 0.2 है. परिमल ने झंडा गाड़ दिया है. हाय, झंडा गाड़ दिया. हाय. DI बॉक्स. एक्चुअली DI बॉक्स का जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्लग इन कर. मॉनिटर भी है क्या? गुड सॉन्ग्स. नहीं, मॉनिटर नहीं, सिर्फ हेडफोन्स है. चंचना दो. पता चला एक वो भी रखा हुआ है, वो डब्बा. कौन सा डब्बा बे? मॉनिटर डब्बा. मॉनिटर डब्बा. हाँ यार, मॉनिटर वाला आऊंगा. ले आओ भाई, स्टूडियो के अंदर टेंट लगाएंगे. आमिर की फोटो एकदम अलग लग रही है. आमिर की एक फोटो है जिसमें वो आ रहा है. थोड़ा लाउड आ रहा है. प्रीतेश थोड़ा सा देख लो यार. लाउड आ रहा है. प्रीतेश साउंड सेट. साउंड का थोड़ा देखना यार. ए प्रीतेश, साउंड में हेल्प कर थोड़ा इधर. DI बॉक्स में फैंटम पावर कैसे आएगा? हां, अबे साउंड कार्ड से आएगा ना चूतिया. और DI बॉक्स नहीं यूज कर रहा हूं, डायरेक्टली प्लग इन कर रहा हूं. साले तेरे को मार फैंटम बना दूंगा एक दिन. दिस इज. हाँ कौशिक, दिस इज 802 ST Audios. ये कुछ तो ये जोक से मेरे को इनसाइड जोक समझ था, समझ में नहीं. इनसाइड जोक था ये. ST Audios. हाँ. क्यों माइक होगा ना UW में. का भैया भाई आवाज नहीं आ रही है गिटार की. अबे मैं बजा ही नहीं रहा हूँ. अच्छा. मैं ट्यूनर ढूंढ रहा था. हाँ. ये हूँ. हाँ. अब मेरे को लगता है लाइव शो बजाएंगे तो सब डर जाएंगे, जैसे पहली बार स्टेज पे चढ़े थे बस. ये कहाँ आ गया यार? ये कहाँ आ गया? ये क्या हो रहा है अपने साथ? मैं आज ही सोच रहा था कि जब वापस स्टेज पे जाएंगे तब स्टेज फियर आएगा, वापस आएगा.
या तो मेरे को लगता है मैं एकदम पागल हो जाऊंगा या फिर डर जाऊंगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। मतलब पहले ही गाने में क्राउड वाउड में कूद जाऊंगा लगता है। सारी चलो सब नहीं बजाना, कुछ नहीं बजाना, एनर्जी सारी उसी पहले ही गाने में निकाल दे। ढीले पड़ जाएंगे। भैया हो गया गिटार ट्यून, ड्रम में टकरा जाओ दौड़ते दौड़ते। प्ले 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 ये वो करते थे ना कॉलेज वाले लोग। अरे हाँ, दिमाग की बात। गिटार ट्यून ड्रम करते हैं। ड्रम की ट्यून सुनना चाहूंगा मैं। एक ड्रम की कौशिक जम गया वाला आलाप लो ना मस्त। कौशिक फ्रीज हो गया। कौशिक, हेलो कौशिक, कहाँ चला गया? कौशिक कैन डू ई शार्प डिम है ऑग भैरवी ट्यूनिंग। ये श्रीकांत का जोक से उसी को समझ में आता है। भैरवी ट्यूनिंग। भीम पलासी ई शार्प माइनर। राग भीम पलासी ऐसा। अबे कौशिक कहाँ चला गया? कौशिक गायब हो गया। होस्ट बिग बॉस, बिग बॉस सही करो। बिग बॉस से क्या हो रहा है? बिग बॉस अंधेरा हो गया। बिग बॉस पोर्ट्रेट मोड में आ गए सब लोग। बिग बॉस अरे शौर्यो को लेके आना सभी। बिग बॉस क्या केले खा रहे हो वहाँ? गिव मी शौर्यो, गिव मी शौर्यो। डैम इट, शौर्यो भी भाग गया है। गिव मी शौर्यो, डैम इट, पिक अप द फोन, डैम इट, पिक अप द कॉल, डैम इट, पिक अप द कॉल। Kaushik's internet has to pay toll. Karan बोल रहा है। सब उसमें मीम वर्ल्ड चालू हो जाता है। क्या बात है यार श्रीकांत। थाने जाने के लिए यार एक चीज मुझे पूछनी है कौशिक से कि आपको क्या लगता है बॉम्बे के अंदर अगर हो जाए स्टूडियो, हाँ थोड़ा ऐसा वाला, तो क्या बेहतर नहीं होगा? हम लोग के लिए होगा बेहतर। हाँ नहीं वो बहुत हो गया। और मतलब वहाँ के लोग वहाँ के लोग दिल लगा के वहाँ तक जाते हैं। वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। आ गया। सॉरी मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। कौशिक यार मेरे पास एक सवाल है। तुम्हें क्या लगता है अगर बेंचमार्क स्टूडियोज बॉम्बे में होता? हाँ अंधेरी साइड नहीं, गोरेगांव आरे कॉलोनी में, यहीं पे अपने घर के बगल। तेरे घर पे बनाऊं क्या मैं? हाँ यही नीचे होता तो क्या घर बेहतर है? नहीं? 2000 स्क्वायर फीट का वैसे। हाँ यहाँ पे नहीं, बना 16,500। देख एडवांटेज तो है वहां पे रहने का कि वहां पे क्योंकि इंडस्ट्री वहां पे तो धंधा भी काफी होगा वहां पे। मतलब यहाँ आपके यहाँ शंकर एहसान लॉ आके जैम करेंगी, नीलाद्री कुमार आपकी दरी पे बैठ के नीचे जमीन पे। शंकर महादेवन वाशी में रहता है, उसके लिए थाने जाना और इजी है एक्चुअली। वाशी में रहता है शंकर महादेवन? तुम गए उसके घर? फिर तुम्हें कैसे पता? अब 1 मिनट फोन लगाता हूँ। बंगला है उसका वहां पे? हाँ तो यहाँ क्यों नहीं लिया उसने आरे कॉलोनी में? महंगा है। तू रहता है उसलिए सब आरे में लेंगे क्या भाई? क्यों नहीं? ध्रुव गणेकर रहता है। ध्रुव गणेकर आरे में यहाँ पे एलियंस भी रहते हैं भाई, इतने खतरनाक क्रेटर्स हैं यहाँ। क्रेटर्स थाने फैम हिसाब से कहीं भी रहते हैं। हाँ एक्चुअली थाने फैम ऐसे ही कुछ है, उसी आइडिया से चालू किया कि थाने में कुछ कोपा करने के। श्रीकांत पागल हो गया। श्रीकांत बेलापुर में रहता है इसलिए उसको उसके घर के पास चाहिए। हाँ बाजू में चाहिए उसको कुछ। तुम्हारी आवाज रोबोटिक हो गई, क्या हो गया? कौशिक भाई इंटरनेट थोड़ा सब यार आजकल इंटरनेट बड़ी आज पूरा लेकिन शो सही चला है, मतलब खुदा के बीच में रहम से अब हो रहा है। अब आखिरी में हो रहा है सीन। अभी आया है सही। साउंड चेक कर कौशिक। साउंड सही है, थोड़ा ट्रेमेलो लग गया इफेक्ट। ट्रेमेलो के साथ आ रहा है सही में, फुल ट्रेमेलो। चल ट्रेमेलो कट के क्यों आ रहा है मेरे को भी? क्योंकि तुम्हारी भी आवाज वैसी आ रही है। हाँ क्या? It's the same everywhere my friend। एक सेकंड कुछ करता हूँ इंटरनेट पे।
क्या कर रहे हो? इंटरनेट कैसे सही कर दोगे तुम? हॉटस्पॉट पे जाऊंगा ना। OG गरम गरम बोलेवार्ड ऑफ ब्रोकन कौशिक लग रहा है। पोपर खेलने में के आएगा रिकॉर्ड करने। क्या बात है। श्रीकांत ने आज सुबह सुबह ही एकदम साले को पुरानी खिचड़ी खा ली एकदम, पूरी पेले दे रहा। अबे एकदम से गायब हो गया कौशिक यार। Change audio to 16-bit, bro. मेरी जिंदगी में आए हो तुम बहार बनके, सब कहाँ चले गए? हैकमैन कौशिक, हैकर मैन। यार कौशिक कहाँ चले गए यार? कौशिक एकदम से वो हो गया, फ्री हो गया है। कौशिक ठीक है, हम दोनों ही मुझे है। बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। विकल्प भी चला गया, शौर्य भी चला गया। अरे यार तुम मृदंगम बजा रहे हो कि नहीं आजकल? नहीं यार, कहाँ। खरीदा क्यों था? इम्पल्स बाय। और फिर सीखा भी तो इतने टाइम जाके साले, वो इम्पल्स सीखिंग था क्या? ऐसा ही समझ लो। क्यों नहीं बजाता है? बिल्कुल नहीं बजाता है। नहीं। क्यों? क्या परेशानी है? क्यों नहीं बजाते? क्यों नहीं बजाते हो? कुछ नहीं दे रहा उसको। क्यों नहीं बजाता है मृदंगम? क्यों सीखने गया था? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू ब्रो। बजाया करो, कहीं किसी गाने में यूज कर लो ना, उसमें यूज कर लो, सहाफी में यूज कर लिया करो। टक डिंग 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 टक डिंग, ऐसे यूज कर लो। अंधों के शहर टिक डिंग मृदंगम कवर। हाँ, ये कर लिया करो। पीयूष भाई, हेयर कट के पीछे क्या राज है? हेयर कट के पीछे राज ये है कि टाइम बहुत है, और घर पे एक और आदमी था, तो मैंने कहा भाई इसको कुछ तो काम दूंगा मैं। आ गया हाँ, आ रहा है अभी आवाज। हो गया है। करेक्ट है, सही आ रहा है, अब एकदम बराबर आ रहेगा। परफेक्ट। तो अभी रोबोटिक नहीं है ना? परफेक्ट। नहीं भाई तो अजीब टाइप का हो गया है इंटरनेट। क्या हुआ? लोकस्ट आ गए क्या? हाँ, इंटरनेट मॉडेम पे लोकस्ट। पूरा कंप्यूटर ही फ्रीज हो गया था मेरा। क्या बात कर? चलो, अरे कहाँ चला गया भाई? मेरा हुआ था भाई, तेरा नहीं हुआ। हेरा फेरी का सरदार वाला सीन हो रहा है। तो सरदार लोग गाड़ी में घुस रहे हैं तो दूसरा गिर जा रहा है। बसर के बारे में बात करते हैं यार। बसर में गिर गया। हाँ दोस्तों, तो हम लोग का नया गाना आ रहा है गाइस, बसर नाम का। अभी होने वाला है, लेकिन उस पर थोड़ी रोक लग गई थी, लेकिन अभी वो हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट हो गया है, बस हम लोग निकालने वाले हैं उसको। ऑन ऑल आप लोग सब सुनिएगा। हाँ, सारे प्लेटफॉर्मों पे 91% हो गया है। अंधेरी, थाने, सारे प्लेटफॉर्मों पे उसको देंगे हम। भांडू, फिर कोपर खैराने, वहां भी जाएगा, एरोली, नावेद घराने, हर जगह देंगे उसको। सब यूट्यूब पे भी आएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 तक सब जगह आपको मिलेगा। तो आप बस रुके रहिए उसके लिए। चुना भट्टी, दादर, सीवड़ी, जहाँ ट्रेन नहीं रुक रही वहां भी। रगड़ा पैटी स्टेशन पे भी आपको मिलेगा। रगड़ा पैटी। ये इस गाने के पीछे कहानी भी है दोस्तों। आ गया कौशिक, आया अपना भाई। आ गया भाई, मैं फोन देखने लग गया था यार। इतना बोर हो गया था भाई, ऑन करने लग गया। अरे 75 के हम लोग 1 करोड़ डाल देंगे मार्केट करने में। 75 lakhs to market it, guys. अरे we are talking about our song that we are releasing. बसड़। Yes.
मैं सुना, मस्त है, बहुत Now सही the stage is all yours, bro. है। स्टेज कहाँ है? मेरा घर है। वही है, the world is your stage, bro. अब यहाँ पे यही हो गया है दुनिया में। हाँ, ऐसे एक गाना सुना रहा हूँ, it's from the second album, it's called क्यों। हाँ बजा दो। निभाया है क्यों सांसों से बीती उन फिजा को संभाला है, क्यों आँखों में उम्मीदों की बूंदों को ठहरे हैं हम वही, या ठहरी है सवालों में खो रहे हम क्यों, आँखों में बूंदों को गूंज रही है, कह गई बातें एहसासों में खुद को छुपाए, बिखरे सपनों को खूब सजाए, तस्वीरों में खुद को बनाए, राहत क्यों है राहत क्यों है दूर ही हमसे, यादों में भी मिलती नहीं, निभाया है क्यों सांसों से बीती उन फिजा को संभाला है, क्यों आँखों में उम्मीदों की बूंदों को क्यों ठहरे हैं हम वही, या ठहरी है जिंदगी सवालों में खो रहे हम क्यों। सुनाई दिया क्या? बहुत भाई बढ़िया, एक नंबर, वाह यार कौशिक, तुम लोग का अकॉस्टिक सेट भी है ना एक? सेट पर से नहीं है, बट अभी हम लोग एक ईपी बना रहे हैं, अकॉस्टिक ईपी बना यार बनाओ यार, जिसमें चार गाने हैं जो रिकॉर्ड हो गए हैं, वोकल्स रिकॉर्ड करना बाकी है मेरा, जो ये मैंने हम लोग एक गाना एटलीस्ट रिकॉर्ड करके नेक्स्ट मंथ रिलीज करेंगे। तो सुपर, पूरा मतलब अरेंजमेंट हम लोग ने चेंज किया है थोड़ा बहुत, और काफी उसको मेलोडीज पे ज्यादा ध्यान दिया है, बिकॉज वोकल मेलोडी पे ज्यादा ध्यान दिया है, स्लो डाउन कर दिया सब गानों को, तो अलग ही स्पेस में सब, तो साउंड अलग अलग लग रहा है भाई, हम लोग को काफी मजा आ रहा है। हाँ एकदम अलग, अकॉस्टिक में हाँ कुछ अलग ही लगता है। हाँ करेक्ट, बहुत सही यार, बहुत सही लगता है तुम लोग के गाने अकॉस्टिक में। थैंक यू सो मच। अच्छा, और ये लोग का एल्बम तो ये पाइनएप्पल थीफ ने मिक्स किया था ना, जिसको नहीं मालूम भाई, पाइनएप्पल थीफ क्या बढ़िया मिक्स किया। सेकंड एल्बम था या थर्ड एल्बम था? सेकंड। अबे यस, कौशिक का इंटरनेट,
स्लो मोशन में। So ब्लडीवुड का वोकलिस्ट हिंदुस्तानी भी गाता है। सेकंड थर्ड अभी तक लिखना है, सोचा भी नहीं। हाँ क्या हुआ? अच्छा तुम लोग का जो जॉनर है, हेलो, सेकंड एल्बम, हाँ तुम लोग का जो जॉनर है वो उसका किधर से आया कि यू वांट टू कीप द म्यूजिक एज अ प्रोग्रेसिव, वो आइडिया कहाँ से? आई मीन ऑब्वियसली तुम लोग का पूरा थॉट ड्रीम थिएटर और वहां से आता है, बट I mean the prog obviously हम लोग को it's always attracted us, it's always pulled us, like we always wanted to do something that's proggy, heavy, jumpy, aggressive, but that was pronounced even more when Vishal came on board in the first album. तो हम लोग ऑलरेडी सोच रहे थे, बट हमें वो सही डायरेक्शन में पुश करके हम से वो चीज निकलवाना, आई थिंक वो विशाल ही कर सकता था और उसने किया। एंड फर्स्ट एल्बम बोलो, सेकंड एल्बम बोलो, द वे ही पुश्ड अस एंड द वे द थिंग्स ही सॉ, ये टिल्ट द कैमरा क्यों चल रहा है शौर्य के साथ? 3-4 बार टिल्ट कर दिया कैमरा। एनीवेज मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया उसको देख के। मैं भी देख रहा था, बार-बार ये कर रहा है, वो ट्रिगर ऑटो रोटेट जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ऑटो रोटेट पे चल बंद था, ऑटो रोटेट उसका, उसने फिर ऑन करके फिर टेढ़ा किया। पकड़ लिए गए। So basically, yeah, I mean the prog came from there, and I think once the first album was made, we got more comfortable even thinking and writing in those genres. And to answer Shivam's question, yes, the first album was mixed and mastered by Vishal himself. The second album we हमारा भी yes, correct, हमारा भी yes, पहला album. So but when we recorded the second album, हम लोग क्योंकि benchmark में record कर रहे थे, live drums, everything was happening at that quality, then हम लोग ने बोला कि यार ये कोई ऐसा बंदा मिक्स या मास्टर करना चाहिए जो ये म्यूजिक में ही कुछ कर रहा है। So Steve Kitch, who's the keyboardist of Pineapple Thief, I emailed him and he replied in like 30 minutes. Wow. And I had sent him the first like Khwabon Mein Teri of the first album, and he heard it and he's like, I like the sound you guys have, and I'll start mixing the song. And Banjara was the first song that we gave him because we wanted to release Banjara as a single with a music video that we were doing with Vas. So हम लोग ने बोला बंजारा दे देते उसको, तो बंजारा दिया हमने उसको, तो I think he started mixing Banjara. So this was just Steve on board, Steve Kitch mixing and mastering the album. So he started mixing Banjara, and I think after he started mixing, 5-6 days after he started mixing, he messaged saying कि Bruce, who's a vocalist of the Pineapple Thief, heard the song and he loved the song and he would like to mix the song. मैंने बोला ये क्या सोने पे सुहागा हो रहा है। अरे वाह। मतलब मैं बात किया था स्टीव से और इधर एक फुकट में मेरे को एक ब्रूस सॉर्ड भी मिल रहा है फॉर मिक्सिंग। सो स्टीव ने बोला आई विल मास्टर, एक गोरे के साथ दूसरा गोरा फ्री, मुफ्त। तो गोरे, हाँ, तो मैं 2 गोरे, मैं बोला यार मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला यार दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, लाइक 2 people working on it. अरे आज सम फन क्वेश्चंस ना। अबे तेरे को एनडीटीवी देखना तो अर्नब को आगे भौंकते हुए देखना, इधर क्या कर रहा है यार? जाके कॉमेडी चैनल देखो कोई यूट्यूब पे। नहीं तो आपको अगर देखना है तो वो बोल रहा है सीरियस क्वेश्चंस मत पूछो। मालूम है, वही तो कह रहे बे, रिपब्लिक देख। तो उसने तो बोला कि तो ब्रूस मिक्स किया, स्टीव मास्टर किया, बंजारा हम लोग ने रिलीज किया, देन वी सेंट द होल एल्बम and they were kind enough to work according to our timeline on our costs. I mean they reduced the costs for us. We spoke to them, भीख मांगा वाले, गरीब है यार, इंडिया से पैसा नहीं है, इंडिया से यार, थाने से यार, कुछ तो करो यार। तो लोग ने बोला करते, टेंशन नहीं है। तो लोग ने भी थोड़ा कॉस्ट कम किया, they were kind enough and it was good. Like the experience with them was great. They loved it. They loved the song. That's the best part. कि उन लोग को भी काम करने में मजा आया। उन लोग को भी ऐसा लगा कि अरे यार ये मस्त चैनल है, मतलब मस्त गाने हैं, मस्त एल्बम है।
सही लिखा गया है, सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही फन एक्सपीरियंस, वेरी फन एक्सपीरियंस। सही है। सही कोई है फन यार। क्वेश्चन है किसी के पास? सही सही काफी सही है यार। काफी क्लीन भी मिक्स किया था उन लोगों ने। ये सब करने लगा बीच में। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मिक्स कड़क है वो एल्बम का। हाँ मतलब क्वालिटी तो एकदम मतलब यस, एकदम गाड़ी फट गई थी हम लोग की सुन के पहली बार। माइंड ब्लोइंग। हमारी भी, क्वालिटी है चेटा, हमने भी क्वालिटी चेटा। हम लोग ने भी सुना, हम लोग ने बोले ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ ये सच में हो रहा है, हम लोग ऐसा लगने लग गया। बिलीव। यार हम लोग भी मिक्स करा रहे थे, टूल के साउंड इंजीनियर से कोटेशन लिया था हम लोग ने। उसने ऐसा पैसा मांगा। हाँ पैसा ऐसा बोल दिया, हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के निकल गए। वो हाथ जोड़ने वाला नमस्ते इंडिया, मेल में भेज दिया उसको, ऐसे ही मेल में हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेज दिया। क्या बात कर रहा है, सच्ची? नहीं यार मजाक कर रहा है यार, ये सब थोड़ी करेंगे साले को इतनी उससे मतलब बस ये पता लगाया था कि कितना पैसा लेगा एक गाने का, तो उसने 1.5 लाख रुपए ऐसा बोला था। नहीं क्या बात कर रहा है? नहीं एल्बम का कुछ उसने ऐसा कोड दिया कि हम लोग मतलब पूरा एल्बम उसमें बना देंगे। हम लोग इधर उधर देखने लगे, होता था कॉल आ रहा है, घर जाना। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क ऐसा हो गया। 90,000 पर सॉन्ग बोला उसने। हाँ माँ कसम, 90,000 डॉलर में उतना शायद कन्वर्ट नहीं करके। होगा। हाँ, हाँ लेकिन भाई देखो ऐसा है, यहाँ बॉलीवुड में भी जो है हाँ, जो लोग लेते हैं। हैं उससे ज्यादा ही लेते हैं, हाँ, ठीक है ना। of course। प्रोडक्शन का नहीं, लेते हैं 4-4 बट वो लेकिन जब गाने indie का band के गाने लिए के बहुत ज्यादा पैसे ना, भी बनाएंगे ना लोग। प्रोडक्शन हाउस डालने को बॉलीवुड तैयार के है लिए ना पैसा उतना। आ रहा है ना, पैसा वही आ रहा बोल है ना किसी exactly। आवाज आ रही है क्या? तो वहां पे हाँ, आ रही जो रिकॉर्ड लेबल्स जो करा रहे होते हैं वो देने को तैयार होते हैं। रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं, हम उसको थोड़ी पता होगा कि हम लोग यहाँ साले को वहां पर गोरेगांव में रह रहे लेपर्ड के साथ सो रहे हैं, ये थोड़ी पता होगा उसको। तुमने मेल इतना स्टाइल से जो हम लोग मेल करते हैं, जो बैंड मेल करते हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए ना कि मेल भी ऐसी करो, डियर सर आस्किंग 1000 apologies। It is my dream to work with you. हाँ, it is my dream, please oblige। ये नहीं लिखना चाहिए कि how much will you take, I will give। बैठे अपने किचन का फोटो भेजो उसको। और ऐसे खड़े रहो उसपे। ओनली दाल एंड राइस खाते हुए यहाँ गिर रहा है। नो मेयोनीज, नो चटनी, नो बारबेक्यू, नो सॉसेज। ओनली रोटी पराठा, नो वॉशिंग मशीन, कपड़े धो। पूरा एक दिन का रील बना के, एक दिन का पूरा। हाँ पूरा टिकटॉक टाइप मतलब। हाँ एक वीडियो बना के और सब में उसमें पीछे म्यूजिक भी चल। वो म्यूजिक चल रहा है उसमें। मनी ओनली इन बॉलीवुड। We are living here, give us sound services please। जबरदस्ती अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाके वीडियो बना के बिल्डिंग। वहां पे रह रहे जबरदस्ती। वहाँ रह रहे रिकॉर्डिंग आई भी थिंक वही इस कर रहे पे एक सेपरेट पॉडकास्ट हम कर सकते हैं, सिर्फ इसी पे कि कैसे अप्रोच किया जाए। हैं। हाँ साला हम लोग कैसे style हो जाए? तो हम लोग का यही होता है, इंजीनियर इंजीनियर हमको साउंड कराना है, पैसा बताओ। ऐसे पूछोगे तो बोलेगा ही वो जितना उसका है, और उसके हिसाब से सही है। यहाँ साले मारुति 800 है, वहां पे सब लोग एंडेवर चला रहे हैं, तो एंडेवर छोटी गाड़ी। क्या पता वो ऐसे ही बोलता है दोस्त के साथ बैठ के, कितना 5,000 बोल दूं? 10 5,000 $5,000 बार्गेन तो करेगा। इंडियन बार्गेनिंग, इंडियन बार्गेनिंग। 1 रुपी वो बोलते हैं। अपना मिक्स बोया अरालिका ने किया था 99 या 100 रुपीज में पहला ये अपना। अबे 1 रुपीज डेमो मिक्स। हाँ डेमो मिक्स। हाँ 1 रुपए भाई 1 रुपए भाई रजनीकांत एकदम भाई 1 रुपए में कर दिया। $1 मतलब होगा शायद। नहीं उसने लिखा था सिंबॉलिक, बेइज्जती, उसने बेइज्जती की इंडियन की। अरे यार 1 रुपए का सिक्का उसके माथे पे चिपका दिया।
बोले इतना लूंगा कौशिक स्टंड है, हमारा डिस्कशन कहाँ स्पाइरल आउट कर गया है। एक विपरीत बुद्धि एल्बम ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, सिर्फ बात कर रहे हैं इसमें सब लोग बैठ के, और सब लोग फिर कहीं से कहीं निकल गया वही विपरीत बुद्धि एल्बम, फिर लोग बोलेंगे ये क्या, व्हाई ऑन दैट गाइस, आप लोग को अभी टाइम लगेगा, आप लोग को ये समझने में। गाइस आप लोग अभी बहुत पीछे टाइम। अवांट गार्डन है ये। विपरीत बुद्धि के YouTube पूरे उस पे रिकॉर्डिंग पे किसी ने नीचे कमेंट किया वाई। नहीं 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 नहीं, ऐलान में लिखा है, ऐलान सॉरी हाँ व्हाई, इसका क्या जवाब दे? विनोद, इसका जवाब दे दो विनोद। बिकॉज़ विनोद। यार आई थिंक कौशिक बोर हो गया, has left the building. आवाज नहीं आ रही कौशिक? कौशिक है, उसकी आवाज हमारे साथ नहीं है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। कौशिक, जो लटक रहा है उसको कान में डालिए, जो लटक रहा है उसको कान में डाल। अवांत गार्डन, अवंतिका गार्ड, अवंतिका ये सब जोक्स में दूर से सूंघ लेता है प्रीतेश, कहीं से आ जाता है हंसने के लिए। दूसरे रूम में था, लैपटॉप आगे खोल के अंडरटेकर की तरह उड़ जाता है। ऐसा कहीं जोक दुनिया में कहीं होता है? आगे तो अबे कौशिक, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है कौशिक, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या नहीं आवाज आ रही है? उसका रिएक्शन इतना खतरनाक था, आवाज कुछ नहीं आ रही, जीरो आवाज। ये तो चिल्ला रहा है कस कस के, देख तू। कुछ तो हुआ है भाई, माइक म्यूट है शायद, देखो कुछ ना कुछ भाई, बारिश हो रही है बाहर, देखो चेक करिए हमारी जो टीम बैठी है टेक्निकल, वो क्या कर रही है, चेक करिए। रिकनेक्ट करना पड़ेगा। कौशिक, तेरा शायद साउंड कार्ड हैंग हो गया है, कुछ तो हो गया सीन। क्रोम को वापस से चालू करना पड़ेगा बंद करके। कौशिक रिजॉइन कौशिक रिस्पॉन रिकनेक्ट। हाँ वापस ज्वाइन कर। हाँ ये काट के वापस ज्वाइन। आ जाओ मिलते हैं। क्या? अच्छा बिग बॉस, इनका वीडियो प्ले कर सकता है ना? इनका तो कुछ लेबल या कुछ है नहीं, तो क्या मालूम यार। इनका हाँ इनका तो कर सकते हैं, है ना? लेकिन पहले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने किया, तब तो कुछ लेबल आया, तब तो कुछ नहीं। हाँ नहीं, अरे वो करते हैं यार, वीडियो उसका चल गया था। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी आवाज। हाँ वीडियो नहीं आ रही है भाई। आ रही है वीडियो। क्या बात कर रहा, वीडियो नहीं आ रही है? आ रहा है। मेरा इधर नहीं आ रहा है। तू पहुंच के आया ना शॉर्ट पे, होता है। फालतू में यहाँ पे सेंसेशनलाइज करना बंद करिए बातों को, साला। वीडियो भी आ रहा है, आवाज भी आ रहा है। हाँ बताओ। चलो भाई रैप करते हैं। आज कोलकाता नहीं खाई भाई। गाने पे रैप करने का बीट चलाओ, बीट लगाओ। विनोद, आज गाना चला दो सभी। कौशिक, साउंड इंजीनियर को गाली मत दे, रोज देता हूँ मैं, तेरे को ही देता हूँ मैं। ऐसा यार प्रीतेश, लेकिन अपने एपिक शोर में कितना एपिक मेहनत किया था प्रीतेश ने, तीनों बैंड के एंड तक बहरा हो गया था और बेहोश भी हो गया था। हाँ उसी दिन वो ऐसे मतलब उसके सपोर्ट लेके खड़ा होके ब्रेक भी नहीं मिला था। तीनों बैंड का साउंड चेक, फिर सीधा गिग चालू हो गया, वो उधर ही खड़ा है। हाँ मेरा सहारा यार, लेकिन क्या मस्त था यार एपिक शोर। एपिक शोर 2 क्या शो था वो, क्या शो था। मजा ही आ गया था। कितने लोग आए थे, वुडस्टॉक हो गया था मुंबई में, वुडस्टॉक हो गया था। हाँ रे यार, क्या एक्सपीरियंस था वो। मजा आया। बीच के बाजू में खड़े थे अपन, सीरियसली। कोई वो सोचा पूरा भी नहीं था अपन वो वेन्यू पे अपन बजाएंगे करके। सीरियसली बजा लिए सभी ने। वो एक महीना ही पूरा मस्त था, नॉट जस्ट दैट डे, लाइक प्रिपरेशन, मीटिंग्स जो भी किया अपन, अनीश के घर पे, टेरेस पे। अब तो भूल ही गए जैसे सब क्या होता था, क्या गिग क्या होता है। एपिक शो 2.0 चाहिए। अरे नहीं यार, नहीं अभी नहीं, जूम पे नहीं होगा। भाग इधर से, करेंगे। बहुत छोटा सोच रहा है प्रीतेश, निकल इधर से। नेक्स्ट गिग पे तेरे को साउंड इंजीनियर नहीं लेगा, जा। चलिए फिर, बहुत मजा आया बात करके। कर दीजिए कुछ बिग बॉस यार। अरे थैंक यू कौशिक। सभी बिग बॉस है क्या यहाँ पे? हाँ लगा ही था। उसका नाम लेना मना है। अच्छा, विनोद।
चलो भाई रैप करने का टाइम आ गया, बहुत मजा आया, एक गाना बहुत सही सक्सेसफुल आज का एपिसोड था। गाना बज रहा है, गाना चला सकते हो तो गाना चला सकते हो तो चला दो। अरे वाह, अब एक गाना हम लोग चलाएंगे पैराडाइम शिफ्ट का, बहुत ही एकदम करारा गाना। बंजारा let's play on your screen right now. कौशिक स्क्रीन सेवर बन गया। बूम बूम गाइस, आप लोग एंटर कर चुके हैं।